ये तस्वीर तुमने यहाँ क्यों लगाई है आंचल? क्यों हमारे जले पर नमक छिड़क रही हो तुम? नहीं माँ जी, मैं तो ये रुचिता दीदी के लिए लाई थी। मुझे क्या पता था कि रुचिता दीदी की वजह से खुशखबरी नहीं बल्कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा इस घर पर। इस तस्वीर को फेंकने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दी। नहीं आंचल, ये बच्चे की तस्वीर यहाँ नहीं रह सकती। इसे अभी उतारो और फेंको यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। आप एक बार देखिए तस्वीर को, कितना प्यारा बच्चा है। अगर हुकुम सा का बच्चा होता तो इतना प्यारा होता ना। बोलिए आंचल, जो चीज हो नहीं सकती उसे बार बार मुझे याद क्यों दिला रही हो तुम? क्यों मेरे जख्म हरे कर रही हो? ये तस्वीर यहाँ नहीं रहेगी। बस मैं कह रही हूँ, ये तस्वीर यहाँ नहीं रहेगी। ये तो पहला वार था। आगे आगे देखना क्या होता है। देखना कि कैसे रुचिता का साथ देने वाले लोग उससे धीरे धीरे नफरत करने लगेंगे। जी पंडित जी, पूजा की सब तैयारियां हो गई हैं, बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आप आ जाइए। ऋतु, सारे फूल ले आई हो ना? जी माँ। आंचल, 5 फल ले आकर सामने रख दो। ये सब क्या है दादी? बेटा, ये षष्ठी माता है, इनकी बहुत मान्यता है। इनकी पूजा करने से किसी भी औरत की गोद सूनी नहीं रहती। आज तुम दोनों को इनकी पूजा में बैठना है। क्या हुआ निहार, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो एक्चुअली आज शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर से आज मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स की है रुचिता के चेकअप के लिए, तो वहीं जा रहे थे। बेटा, अपॉइंटमेंट कल परसों ले लेना। पूजा के लिए आज बहुत शुभ मुहूर्त है। पूजा तो आज ही होगी। दादी वो बहुत बिजी रहती है, इसलिए अपॉइंटमेंट लेना इतना आसान नहीं होता। निहार बेटा, ये मुहूर्त भी आसानी से नहीं आता है। तुम आजकल के बच्चे भी ना मनमानी करते हो। अरे पूजा पाठ से भी सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे पूजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी, बस इस वक्त रुचिता का डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। नरेश, अब तू ही समझा इनको। इन दोनों का पूजा में बैठना बहुत जरूरी है। हम षष्ठी माता को नाराज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब मैं क्या बोलूं, आप दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पर। लेकिन निहार देखो, अगर सिर्फ रिपोर्ट ही दिखानी है तो तुम्हारा और रुचिता का जाना जरूरी नहीं है। तुम्हारी जगह पे कोई और भी जा सकता है। पापा जी, मैं चली जाऊंगी रुचिता की रिपोर्ट्स लेके। रुचिता की हर चीज पर अब मुझे खास ध्यान देना है, इसलिए उसकी रिपोर्ट लेकर मैं ही जाऊंगी। ऋतु बेटा, तुम घर में रहकर पूजा संभाल लो। मेरे बहू बेटे हैं, मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा फर्ज भी। ये सही रहेगा बेटा। लो, अब तो सब दिक्कत ही खत्म हो गई। दादी अगर रुचिता निहार जी, रहने दीजिए ना। आज माँ चली जाएंगी, हम फिर कभी चले जाएंगे, और षष्ठी माँ की पूजा भी तो जरूरी है ना। ये लीजिए मॉम रिपोर्ट्स, और जो भी डॉक्टर कहे प्लीज वो साफ साफ सुनकर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर का ओपिनियन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, तुम क्यों फिक्र करते हो? पूरा मन लगाकर पूजा करो। मैं होकर आती हूँ डॉक्टर के पास, और विश्वास रखो सब अच्छा होगा। बोलो षष्ठी माता की जय। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थान गतो पिबह स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतर शुचि। ये फूल हाथ में ले लीजिए और फिर माता रानी से प्रार्थना कीजिए। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते ज्योतिर्मयी चामुंडे जय भूतार्थाणी। हे षष्ठी माँ, मेरी रिपोर्ट्स में सब अच्छा है। इस बार डॉक्टर कोई अच्छी खबर सुनाए, कोई पॉजिटिव बात बोले। रिपोर्ट्स को देखकर लग रहा है काफी टेंशन वाली बात है। जी डॉक्टर, उनकी ओवरीज काफी डैमेज हो गई है। अगर रिपोर्ट्स में कोई परेशानी हो तो उसका निवारण भी। मुझे ना उम्मीद मत होने देना माता रानी। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे हालात में वो कंसीव नहीं कर पाएंगी। मैं मानती हूँ निहार जी मेरे साथ, वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन
मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी अंदर से दुखी है। प्लीज़ मैया कुछ कीजिए प्लीज़। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ मुझसे माँ बनने का सुख मत छीनिए। प्लीज़ मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। इस रिपोर्ट से ये साबित होता है डॉक्टर कि रुचिता कभी माँ नहीं बन पाएगी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कभी वो माँ नहीं बन पाएंगी। मतलब रुचिता अभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन आगे चलकर कुछ महीनों बाद इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी ओवरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो माँ भी बन सकती हैं। सृष्टि मैया ने रुचिता की सुन ली। अब देखना पूनम जरूर कोई खुशखबरी लेकर आएगी। आई होप रुचिता की उम्मीद न टूटे। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी बेटा। ओम आवाहनम न जानम तवचनम पूजा चैव न जनम सम्मे परमेश्वरी अपराधे शतरांजन क्षम्या दासो जन्ममामत्वा क्षमस्य परमेश्वरी। पूजा संपन्न हुई। ये लो प्रसाद, इसे 7 ऐसी स्त्रियों को देना जिनकी संतानें हैं। प्रेम से बोलिए सृष्टि माता की जय। अब हमें अनुमति दीजिए, हम चलते हैं। अरे माँ भी आ गई। पूनम क्या कहा डॉक्टर ने? षष्ठी मैया ने कृपा दिखाई है ना रुचिता पर। डॉक्टर ने कहा ना कि उसकी गोद भर जाएगी। आइए ना मॉम, क्या कहा डॉक्टर ने? रुचिता माँ बन पाएगी ना? रुचिता अभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन आगे चलकर कुछ महीनों बाद इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी ओवरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो माँ भी बन सकती हैं। माँ बोलिए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? आपको रुचिता दीदी और हुकुम सा के बच्चे चाहिए तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही है? खुश रहिए आप रुचिता दीदी के रंग रूप के बच्चों के साथ। मेरा मकसद पूरा करने के लिए मुझे ये सच्चाई छिपानी होगी। वही कहा बेटा जो पहले डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने बोल दिया है कि कोई उम्मीद मत रखिए, रुचिता कभी मां नहीं बन सकती। इट्स ओके रुचिता। नहीं, मैं नहीं मानती। षष्ठी माँ ने रुचिता को आशीर्वाद दिया है। रुचिता बेटा तुम निराश मत हो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तुम देखना एक दिन जरूर चमत्कार होगा। माफ करना रुचिता, लेकिन अपने निहार के बच्चे मैं तुम जैसे तो बिल्कुल नहीं होते। रुचिता तुम प्रसाद बांटो। हाँ बेटा, हिम्मत बता रहा। मैं जब बीमार था तब सारे डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज अपने पैरों पे खड़ा। तुमने मुझे एक नया जीवन दान दिया है बेटा। अब खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी बेटा। हम तो 3 हैं, अभी 4 औरतें बाकी हैं। किस चीज के लिए 4 औरतें ढूंढी जा रही हैं नीलम बहन?
अरे आप लोग नमस्ते। पूनम, रुचिता के बारे में किसी से कुछ मत कहना। आओ आओ विमला, आप सब भी आइए। वो घर में छोटी सी पूजा थी तो सुहागन औरतें चाहिए थी। आप लोग बहुत समय से आए हैं। रुचिता बेटा, प्रसाद दो इन्हें भी। लेकिन आप लोग ऐसे बिन बुलाए, मतलब अचानक कैसे आ गए? अरे हम तो निमंत्रण देने आए थे। वो मेरी बहू की गोद भराई है ना, बहुत जल्दी हमारे घर बाल गोपाल या लक्ष्मी मैया का रूप आने वाला है। हमारा घर तो किलकारियों से गूंजने वाला है। वाह, ये है सच्चे पड़ोसी, जले पर कड़वे तेल के साथ नमक छिड़कने वाले। अब इनके सामने तो रुचिता का सच लाना ही पड़ेगा। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मुबारक हो। वैसे नीलम जी, आप कब परदादी बनेंगी? रुचिता और निहार को भी खुशखबरी सुनानी चाहिए ना। निहार का बच्चा कितना सुंदर होगा। एक काम करना रुचिता, तुम निहार को दिन भर देखना, तभी बच्चा उस पर जाएगा। वैसे षष्ठी माता की मर्जी हुई तो बहुत ही जल्द खुशखबरी सुनेंगी आप। खैर, आप सब औरतों को गोद भराई के फंक्शन में जरूर आना है, और खासकर तुम्हें रुचिता। मेरी बहू ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। लेकिन जो औरत कभी मां नहीं बन सकती, उसका गोद भराई के फंक्शन में आना अशुभ होता है ना। क्या रुचिता कभी मां नहीं बन सकती? हे भगवान, ये क्या बोल दिया मैंने। माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर देना रुचिता दीदी, वो मैंने गांव में सुना था इसलिए मुंह से निकल गया। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, माफ कर देना मुझे। आंचल क्या बोल रही है पूनम बहन? रुचिता कभी मां नहीं बन सकती? हे भगवान, एक औरत तो तभी पूरी होती है ना जब उसकी गोद भरी होती है। बेचारी रुचिता अब ये पूरे जीवन अधूरी रह जाएगी। बेचारा निहार, मुझे तो उसके ऊपर दया आ रही है। पहले ही पत्नी का रंग रूप सुंदर नहीं था और अब तो माँ भी नहीं बन सकती। ये कैसी बेकार की बातें कर रही हैं आप लोग? तेरी वाइफ आगे ही बहुत परेशान है, और वैसे भी अगर रुचिता माँ नहीं बन सकती तो मैं भी तो बाप नहीं बन सकता। तो आप सिर्फ उसे ही क्यों ताने मार रही हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि कमी रुचिता में है, तुम में नहीं। कमी रुचिता में भी नहीं थी मम्मी, वो एक एक्सीडेंट है जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। बेटा, हम तो बस तुम्हारा भला चाहते हैं। पूनम बहन तो कब से निहार के बच्चे का सपना बुन रही थी, उनका तो सारा सपना ही टूट गया। और नीलम दादी, आप तो परपोते की शक्ल देखकर स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना चाहती थी, लेकिन आपके अरमान तो अरमान ही रह गए। बेटा, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, तुम और रुचिता वहाँ जाओ, लेकिन रुचिता को कड़ा व्रत रखना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे वो तू छोड़, मैं ना एक मदारी वाले बाबा को जानती हूँ जो ना डमरू बजा के ना सारी मनोकामना पूरी कर देता है। बस कीजिए आप लोग। आज के जमाने में कैसी बेकार की बातें कर रही हैं आप? निहार, तुम इन पर क्यों नाराज हो रहे हो बेटा? ये जो भी कह रही हैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही हैं, तुम्हें सुझाव दे रही हैं। मॉम, ये फालतू की दया दिखाना, ये टोटकेबाजी, ये कोई भलाई नहीं है। और किसने कहा कि अगर औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो वो अधूरी है? कहाँ लिखा है? देखिए रुचिता को, ये एक परफेक्ट बेटी है, बहू है, वाइफ है, देवरानी है। कहाँ से अधूरी दिख रही है ये आप सबको? और पहले तो ये आप सबकी फेवरेट होती थी, इसकी एक कमी क्या पता चल गई, आपने इसकी सारी खूबियों को दरकिनार कर दिया। निहार, ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। तुमने आगे का कुछ सोचा है? कौन इस वंश को आगे बढ़ाएगा? कौन गोयल फैमिली का नाम आगे बढ़ाएगा? तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? कुछ सोचा है? इन सच्चाइयों से तुम बच नहीं सकते। आंटी, आपका इकलौता बेटा यूएस में है। वहां जाते ही उसने राजेश वर्मा से रॉजर बिनी नाम रख लिया।
आपके बेटे ने तो खुद होते हुए भी आपका वंश खत्म कर दिया। और बुढ़ापे की बात तो आप रहने ही दीजिए। जो बेटा 7 साल में नहीं आया वो अब आगे क्या आएगा? यहाँ तो आपका बेटा हो करके भी नहीं, तो क्या आप अधूरी हैं? औरत का जन्म देना भगवान का वरदान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्म देने से ही एक औरत मां बनती है। देवकी और यशोदा मां इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। कान्हा जी आज भी यशोदा मां के लाल कहलाते हैं, लेकिन जन्म उन्हें यशोदा मां ने नहीं दिया। मुझे अपनी रुचिता पर पूरा विश्वास है कि वो दुनिया की बेस्ट मॉम बनेगी। और आप तो बेस्ट हस्बैंड हैं, अब आप भी बेस्ट डैड बनेंगे। हम बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं रुचिता। माँ तो वो होती है जिसमें ममता, परवाह, प्यार है, और मेरी रुचिता में वो सारी खूबियां हैं। और उन खूबियों को दिखाने के लिए रुचिता को किसी बच्चे को जन्म देने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे? जब तक मैं और रुचिता एक दूसरे के साथ हैं, तब तक ना तो हम अकेले हैं और ना ही दुखी। मगर फिर भी मेरे मन में एक बात है जो मैं तुमसे अकेले में करना चाहता था, लेकिन अब बात अगर खुली गई है तो सबके सामने करूंगा। रुचिता, क्या हम एक बच्चे को गोद ले सकते हैं? मैं जानता हूं कि तुम अपने अंदर की ममता से एक बच्चे का जीवन संवार सकती हो। तुम खून के रिश्तों के साथ दिल के रिश्तों का भी मान रखती हो। तो क्या तुम एक अनाथ बच्चे को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? निहार, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? अनाथ आश्रय से लाकर बच्चा गोद लेना चाहते हो तुम? क्यों? अरे जिस बच्चे के ना खून का पता है, ना जात पात का, ना धर्म जाति का, उस बच्चे को घर ले आकर उसे एक गोयल परिवार का नाम देना चाहते हो? ये बात तुम्हारे मन में रुचिता ने डाली है ना? कभी तुम में है रुचिता, तो क्या उसकी सजा पूरे गोयल परिवार को दोगी तुम? प्लीज, रुचिता को इस बारे में पता भी नहीं था। अभी आप सबके सामने मैंने उसे बताया। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। आप कब से बच्चों में ये दीन धर्म जात पात देखने लग गई? अरे आप सब मौन व्रत धारण करके क्यों खड़े हैं? देखिए निहार कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे कुछ तो समझाइए, कोई तो समझाइए इसे। मॉम, मैं फैसला कर चुका हूं और यही मेरा आखिरी फैसला। पूनम बहन, ये आपके लिए। अच्छा पूनम बहन, हम चलते हैं। जी, नमस्ते। प्रतीक के पापा, क्या आप दोनों निहार के इस फैसले से खुश हैं? क्या आप दोनों की इसमें रजामंदी है? क्या आप एक अनाथ बच्चे को इस घर में ला पाएंगे, उसे अपना पाएंगे, गोयल खानदान का नाम दे पाएंगे? बताइए। रुचिता, प्लीज मॉम की बात को दिल से मत लगाना।
उन्होंने इमोशंस और पैनिक में आकर ऐसा कह दिया था। प्लीज रुचिता मान जाओ। निहार जी, क्या आपने भी इमोशन और पैनिक में आकर अडॉप्शन की बात कही है? नहीं रुचिता, मैंने ये बात उन औरतों या अपने जज्बात में आकर नहीं कही, बल्कि बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा। और रुचिता तुम देखना, हमारी फैमिली भी एक दिन इस बात को जरूर समझेगी। निहार जी, परिवार से पहले हमें इस नतीजे के बारे में सोचना होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है निहार जी, ये एक बच्चे की लाइफ का सवाल है। वो अपना सब कुछ छोड़ के एक नई उम्मीदों के साथ हमारे साथ इस घर में आएगा, और अगर हमसे कोई भूल हो गई तो, अगर मैं उसे माँ वाला प्यार नहीं दे पाई और आप उसे बाप, निहार जी हम ये फैसला इतनी आसानी से नहीं ले सकते। आई नो रुचिता, इसीलिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया, कोई जल्दबाजी में नहीं लिया। ये फूल और ये मिट्टी याद है तुम्हें? रुचिता, कब से इस मिट्टी की खुदाई कर रही है? अरे बंजर मिट्टी है, इसमें कोई पौधा नहीं पनप पाएगा। निहार जी, प्यार से कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। हम इस मिट्टी को खूब प्यार देते रहेंगे तो देखिएगा, यही मिट्टी एक दिन हमें खुशबू वाले फूल के साथ वो प्यार लौटाएंगे जरूर। मुझे अपनी रुचिता पर पूरा विश्वास है कि वो दुनिया की बेस्ट मॉम बनेगी। और आप तो बेस्ट हस्बैंड हैं, अब आप ही बेस्ट डैड बने। हम बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं रुचिता। जब तुम एक बेजान मिट्टी को अपने प्यार से सींचकर उस पर फूल उगा सकती हो, तो तुम एक जीते जागते बच्चे पर तो दुनिया लुटा दोगी। आई नो, मुझे अपनी रुचिता पर पूरा विश्वास है कि वो दुनिया की बेस्ट मॉम बनेगी। और आप तो बेस्ट हस्बैंड हैं ही, अब आप भी बेस्ट डैड बनेंगे। हम बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं रुचिता। लेकिन निहार जी, अगर घर वाले नहीं माने तो? रुचिता बेटा, ये बच्चा यहाँ कब तक रहेगा? 1-2 दिन के लिए हमें देखभाल के लिए रखना है, ये देखने के लिए कि हम इसकी देखभाल कर सकते हैं या नहीं। अगर सब सही से हो गया तो हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, ना मैं इसकी मौसी बनूंगी और ना तुम्हें इसके माँ बाप बनने दूंगी। रुचिता बेटा, ये बच्चा यहाँ कब तक रहेगा? 1-2 दिन के लिए हमें देखभाल के लिए रखना है, ये देखने के लिए कि हम इसकी देखभाल कर सकते हैं या नहीं। अगर सब सही से हो गया तो हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, ना मैं इसकी मौसी बनूंगी और ना तुम्हें इसके माँ बाप बनने दूंगी।